आज की वीडियो में सीखेंगे कैन हैव और कुड हैव, मे हैव और माइट हैव, विल हैव और वुड हैव, शुड हैव और मस्ट हैव। इन सभी के बीच क्या अंतर है और कैसे इसका यूज किया जाता है, आज की वीडियो में इसका कंप्लीट यूज समझने वाले हैं। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैन हैव, जिसका मतलब होता है पास हो सकता है। पास हो सकता है इट मीन्स कोई चीज आपके पास हो सकता है। अब कोई चीज आपके पास हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कह सकते हैं कि मेरे पास दोस्त हो सकता है, पैसे हो सकता है, कार हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, किताबें हो सकती है। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका लग जाएगा कैन हैव, इसके बाद आपका आ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, जो कि जो भी चीज आपके पास होगा उसे आप यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद समझते हैं एग्जाम्पल कि उसके पास एक कार हो सकता है। तो कैसे हम बताएंगे कि उसके पास एक कार हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही कैन हैव अ कार। कैन हैव के बाद आपका आकार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि कार को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में समझते हैं। अमन के पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा अमन कैन हैव अ लॉट ऑफ बुक। देखिए कैन हैव क्या, बहुत सारी किताबें, तो बहुत सारी किताबें के लिए आप लिखते हैं अ लॉट ऑफ बुक। इसी प्रकार से हम लोगों के पास एक बड़ा टीम हो सकता है, तो सेंटेंस बनाते हैं वी कैन हैव अ बिग टीम। क्या हो सकता है, तो एक बड़ा टीम हो सकता है, तो एक बड़ा टीम के लिए आप लिख सकते हैं अ बिग टीम। अब इन सभी सेंटेंसेस को आप स्पीकिंग में बहुत ही इजी रूप में यूज कर सकते हैं। अब मैटर यह है कि सेंटेंस बनाना कैसे है, समझिएगा। प्रिया के पास एक नौकरी हो सकता है, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया कैन हैव अ जॉब। नौकरी के लिए आप लिख सकते हैं अ जॉब। और मैं बता दूं इन सभी सेंटेंसेस को आपको स्पीकिंग में यूज करना होगा, और धीरे धीरे इसे आप डेली बोलचाल में यूज किया कीजिए। कि जैसे आप हिंदी में बोलते हो उसके पास एक कार हो सकता है, तो आपको बोलना है ही कैन हैव अ कार या फिर सी कैन हैव अ कार। स्पीकिंग में आपको धीरे धीरे यूज करना है, तभी आपके हैबिट में आ पाएंगे, और हैबिट में एक बार आ गया तो फिर आप स्पीकिंग इजिली कर सकते हैं। कुड हैव, जिसका मतलब होता है पास हो सकता था, और कैन हैव का आप यूज करते हैं प्रेजेंट में, और इसका यूज आप करते हैं पास्ट में, कि पास हो सकता था पास्ट टाइम के लिए, बीते हुए कल के लिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव, और जो भी चीज आपके पास हो सकता था उसे आप ऑब्जेक्ट में बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग। अ लॉट ऑफ थिंग का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। कुड हैव आपका वर्ब की तरह है, और यू आपका आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका हो गया, जो कि एक सेंटेंस में तीन चीजें होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था, तो सेंटेंस बनाते हैं आकाश कुड हैव, हो सकता था क्या, अमन का सपोर्ट। तो अमन का सपोर्ट के लिए आप लिखेंगे अमन्स सपोर्ट। आपको यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लिखना है, जिसका हिंदी मतलब हो जाएगा का के लिए। इसी प्रकार से मोहन के पास बहुत सारे कलमे हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, या फिर आप अ लॉट ऑफ पेन का आप यूज करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया है, इसी वजह से। राकेश के पास एक बस हो सकता था, सेंटेंस बनेगा राकेश कुड हैव अ बस। क्या हो सकता था, एक बस हो सकता था, तो कुड हैव के बाद आप उसे लिख देंगे जो भी चीजें हो सकता था। देखिए कितना इजी है कुड हैव को समझना, जो कि आप समझ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं गाइस। आगे समझते हैं कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकता था। मतलब कि कोई काम कर सकता था, आपके पास कोई अवसर था, कोई आपके पास मौका था, वो मौका पर आपने काम नहीं कर पाया, आपने मौका को गवा दिया। इट मीन्स कि वो काम आप दोबारा नहीं कर सकते। इसका मतलब कि किसी के शादी में जा सकता था बट नहीं गया, तो आप उस काम को दोबारा नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली जाना, मैं दिल्ली जा सकता था, तब मैं दिल्ली जा सकता था लेकिन नहीं गया आज, तो आज मैं अब नहीं जा सकता क्योंकि अब आगे ट्रेन नहीं है।
ऐसे कंडीशन आप समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, बाकी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला समझिएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप उस चीजों को कर सकते थे बट किए नहीं। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, वह नौकरी ले सकता था लेकिन नहीं ले पाया। अब ओवर एज जो हो गए हैं, अब ले भी नहीं सकते क्योंकि एज खत्म हो चुके हैं। अब समझिएगा एग्जांपल कि ही कुड हैव गोट अ जॉब। ये गोट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये बातें ध्यान में रखिए। हम लोग उसका मदद कर सकते थे लेकिन अब नहीं किए। किसी का एक्सीडेंट हुआ था बट हम लोग वहां पर थे नहीं, लेकिन हम लोग अगर रहते तो मदद कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पर इस सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। हेल्प्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। रिया उसके साथ जा सकती थी बट नहीं गई। ऐसे आप समझिए कि जो काम यहाँ पर बताया जा रहा है उस काम को कर नहीं सका, किया ही नहीं, उस काम को छोड़ दिया गया, मौका गंवाना पड़ा। तो सेंटेंस बन सकता है कि रिया कुड हैव गॉन। गॉन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके साथ विद हिम। अगर लड़की है तो आप यहाँ पर हर का यूज करेंगे, अगर एक से अधिक है तो आप यहाँ पर देम का यूज करेंगे। इस प्रकार से सेंटेंसेस में वर्ड को चेंज कर करके बनाइए, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आखिर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ या नहीं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएंगे कि मैं सीख रहा हूँ, तो सो हाउ कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे समझिएगा, तुम अमन के शादी में शामिल हो सकते थे बट नहीं हो सका। यहाँ पर यही कंडीशन है। तो यू कुड हैव अटेंडेड। अटेंड मतलब होता है शामिल होना। अटेंडेड किसमें? अमन्स मैरिज। किसमें? अमन्स मैरिज। अटेंडेड, इसके बाद आप यहाँ पर में, तो मे के लिए आप लिख सकते हैं इन अमन्स मैरिज। इस पर से सेंटेंस बनेगा आपका। आगे है मे हैव, जिसका मतलब होता है कर लिया होगा, मतलब कि संभावना के लिए बताते हैं कि कर लिया होगा इस सेंस में। और देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, मे हैव लग जाएगा, इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, जैसे आप संभावना बताते हैं उसने खाना खा लिया होगा, तो सेंटेंस बना सकते हैं ही मे हैव ईटन द फूड। ही मे हैव ईटन द फूड। इसी बार से राहुल ने सब्जी खरीद लिया होगा, तो सेंटेंस बनाते हैं राहुल मे हैव बॉट वेजिटेबल्स। बॉट वेजिटेबल्स, बॉट आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस बात को ध्यान में रखिए। सोहन बाजार से आ गया होगा, सोहन बाजार से आ गया होगा, तो सेंटेंस बनाते हैं सोहन मे हैव कम। कम का थर्ड फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म की तरह ही होता है, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। इस पर से सेंटेंस कितना इजी तरीके से बनाया जा रहा है। मुस्कान खाना बना ली होगी, तो सेंटेंस बनेगा मुस्कान में हैव कुक्ड। अब क्या? खाना, खाना के लिए आप लिखेंगे फूड, और ये है आपका एक्शन, पकाना के लिए या फिर बनाना के लिए, और यहाँ पर फूड मतलब खाना मीन्स भोजन, आप समझ सकते हैं। आगे गाइस माइट हैव, जिसका मतलब होता है शायद कर लिया होगा। शायद लगाने से मतलब ये है कि जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस काम को आप बोल रहे हैं, उस काम में होने की संभावना बहुत कम है। जैसे बोल रहे हैं कि वह शायद शादी कर लिया होगा, शायद लगाने का मतलब है कि श्योरिटी बहुत ही कम है, उसमें संभावना भी आप बताते हैं, तो संभावना में भी बहुत ही कम, लेस पॉसिबिलिटी कहा जाता है जिस सेंटेंस में शायद वर्ड लगाया जाता है। और समझे फॉर्मूला, सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आपने शायद खाना खा लिया होगा, आपने शायद खाना खा लिया होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू माइट हैव ईटन द फूड। यू माइट हैव ईटन द फूड। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं कि शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, शायद वे लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो सेंटेंस बनाते हैं दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट। माइट से मतलब ही होता है जिस काम में आप बातें करते हैं उस काम में संभावना बहुत ही कम हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, उस सेंस में आप माइट का यूज करते हैं। और इन सभी सेंटेंसेस को आप चाहें तो 6 प्रकार से चेंज करके बोल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएस नेगेटिव। आप बताइए, सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को तरह तरह से जब आप बना सकते हैं, तो फिर स्पीकिंग टाइम एट एनी कॉस्ट यू कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू हैव मोर नॉलेज। शायद बच्चे वहां आ चुके होंगे, सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन माइट हैव कम देयर। कम मीन्स आना, और वहां के लिए आप लिख देंगे देयर, और ये कम आपका क्या है? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
प्लेड जैसा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से शायद पुलिस आतंकी को मार चुकी होगी, तो सेंटेंस बनेगा द पुलिस माइट हैव किल्ड द टेररिस्ट। इस पर सेंटेंस बनेगा आपका किल्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मारना के लिए किल का यूज करते हैं, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। आगे गाइस आपका विल हैव, जिसका मतलब होता है कर चुका होगा, कब फ्यूचर टाइम में। वो सेंटेंस था आपका संभावना के लिए, और ये सेंटेंस में बातें होगी फ्यूचर टाइम के लिए, आने वाले समय में ऐसा काम कर चुके रहेंगे, कर चुके होंगे, इस प्रकार से। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, वो खाना पका चुकी होगी। अब खाना पका चुकी होगी, क्या इसमें संभावना की बात की जा रही है? नो। अगर संभावना की बातें करते हैं तो फिर आप विल के जगह पर आप मे का यूज कैसे, अगर शायद जोड़ते हैं तो फिर आप माइट को जोड़िए, आपको ये समझना है। और फ्यूचर की बातें करनी है तो फिर आप यहाँ पर विल का यूज कैसे, जैसे कि इस प्रकार से शी विल हैव कुक्ड फूड। आप समझ लीजिए कि आपको यूज कैसे करनी है। अब कोई लोग ये समझेंगे कि खाना पका चुकी होगी, आप में संभावना समझो या फ्यूचर एक्शन समझो। तो जिस समय ये बातें हो रही होगी उस समय आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर संभावना की बातें की जा रही है या फिर ये फ्यूचर टाइम की बातें की जा रही है। तो आप वहां पर इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, देन आफ्टर यू कैन स्पीक द सेंटेंस। आगे है हम लोग मैच जीत चुके होंगे, फ्यूचर की बातें करते हैं, वी विल हैव वन द मैच। वन का थर्ड फॉर्म, विन का थर्ड फॉर्म आपका वन हो जाएगा। वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब आने वाले कल की बातें करते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। रीच्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि आप इसलिए समझ सकते हैं। आगे है उसके पास एक महंगा कार होगा। अब महंगा कार होगा सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल हैव एन एक्सपेंसिव कार। ही विल हैव एन एक्सपेंसिव कार हो जाएगा आपका। यहाँ पर समझिएगा कि विल हैव के बाद कोई आप ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बातें करते हैं इट मींस उसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज आपके पास होगा, मींस पास होगा कब? फ्यूचर की बातें करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास होगा। इसी प्रकार से आप आगे सेंटेंस बनाइए, जैसे कि वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है कि कर चुका होता, कोई काम कर चुका होता, कब? पास्ट में। फॉर्मूला समझिए, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका आ सकता है ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि वह अंग्रेजी सीख चुका होता, कब? पास्ट की बातें करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश। लर्नड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इससे आप समझ सकते हैं। आप पत्र लिख चुके होते, तो सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव रिटन अ लेटर। रिटन आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म। इसी बार से आगे सेंटेंस है तो वे लोग अपना काम कर चुके होते, तो सेंटेंस बनेगा दे वुड हैव डन देयर वर्क। अब देखिए अपना के लिए आपको यहाँ पर देयर लिखना हुआ, क्योंकि ये देयर किसके अनुसार आया है? दे के अनुसार। दे आपका एक प्रोनाउन है जिसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। दे का देयर, और ही का क्या होता है? ही का होता है हिज, आपको पता है। और सी का क्या होता है? सी का हर होता है। उसी प्रकार से दे जो है, दे का आपका देयर होता है। इस पर से आप समझ सकते हैं ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एक प्रोनाउन है, इस पर से आपको समझना पड़ेगा। अमन के पास बहुत सारे पैसे होता, बहुत सारे पैसे होता, कब की बातें करते हैं? पास्ट की। तो सेंटेंस बनेगा अमन वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ पर समझिएगा कि अ लॉट ऑफ मनी आपका क्या हो गया? वुड हैव के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज आपके पास होता, मतलब कि पास होता का ये मीनिंग आपको देगा। इसी बार से आगे है शुड हैव, जिसका मतलब होता है कि करना चाहिए था। अब करना चाहिए था कब मीनिंग देगा शुड हैव का, जिसका फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट शुड हैव, आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो इसका कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया तो फिर आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट अगर कुछ मीनिंग आपका इस प्रकार से होगा जो कि आप आगे समझेंगे। एग्जांपल देखिए, उसने अपना काम पूरा, देखिए उससे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था, उससे यहाँ पर हो जाएगा उससे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ही अगर आता है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, जो कि आप अपना के लिए लिखते हैं। इसी बार से तुम्हें घर जाना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, शुड हैव का यूज कर सकते हैं। यू शुड हैव गॉन टू हाउस। गॉन के बाद आपका क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए था, सेंटेंस कैसे बनेंगे? अमन को अंग्रेजी सीखना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव लर्नड इंग्लिश। लर्नड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इस बार से रमेश के पास एक घड़ी होना चाहिए था, एक घड़ी होना चाहिए था, कोई चीज होना चाहिए था, तो कैसे मीनिंग आ जाएगा आपका कि पास होना चाहिए। क्या हो जाएगा? पास होना चाहिए, कोई चीज पास होना चाहिए, उस सेंस में आप यूज करते हैं किसका? शुड हैव का आप यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा रमेश शुड हैव अ वॉच। वॉच मीन्स आपका घड़ी होता है। इसी प्रकार से मेरे भाई के पास एक किताब होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए, कोई चीज पास होना चाहिए, शुड हैव का यूज करेंगे। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी चीजें पास होना चाहिए। सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर शुड हैव अ बुक। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है, इतना इजी तरीके से तो शायद आप समझ सकें, तो फिर आप इजिली इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे है मस्ट हैव, जिसका मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, अवश्य लगता है, करना चाहिए के लिए आप शुड यूज करते हैं, और अवश्य अगर उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर आपका हो जाता है कि आप मस्ट का यूज करेंगे। फॉर्मूला समझिए, सब्जेक्ट मस्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अवश्य करना चाहिए था, आपका था भी लगेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अवश्य इसके बारे में सोचना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, उस सेंस में आप यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। अब देखिए थिंक आपके पास जो वर्ब है, इस थिंक का आपका थर्ड फॉर्म लिखना होगा, जो कि थिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका थॉट आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर इजिली समझ सकते हैं। आगे हो जाएंगे अमन को अवश्य समय पर दवाई खाना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा अमन मस्ट हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। सेंटेंस कितना इजी तरीके से बना हुआ है। आगे है रोहित को अवश्य अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए था। सेंटेंस बनेगा रोहित मस्ट हैव सर्व्ड। सर्व आपका वर्ब है, जिसका थर्ड फॉर्म सर्व्ड हो जाएगा। अब अपने माता पिता की हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स का आप यूज करेंगे। पेरेंट्स बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। पेरेंट्स के लिए आप यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे पेरेंट्स। कितना इजी तरीके से सेंटेंस बन रहा है। उसके पास अवश्य दोस्त होना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव अ फ्रेंड। कोई चीज ने आप कोई काम करना चाहिए था, या फिर दोस्त होना चाहिए। आप कोई चीज होना चाहिए, आपके पास पैसे होना चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अगर आप बताते हैं और अवश्य लगा के, तो फिर आप मस्ट का यूज कीजिए। मस्ट का यूज करने का मकसद एक ही होता है कि आप उस चीजों को इम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं। इस पर से आपको हो जाएगा आकाश के पास अवश्य स्किल होना चाहिए। आकाश के पास अवश्य स्किल होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा आकाश मस्ट हैव अ स्किल। देखिए कितना अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाओगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर